हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और आज के सेशन की शुरुआत होगी वह नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट से होगी। और आज का जो सेशन है उस टॉपिक का नाम है विभाज्यता के नियम, अर्थात डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले देखा जाए जीरो से विभाज्यता की जांच हम एकदम बेसिक से सिखाएंगे और सारी चीज़ों को सिखाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। तो जीरो से कहता है जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। इसका अर्थ है जीरो को छोड़कर सभी संख्या से विभाज्य है, अर्थात जीरो जो है उसमें सिर्फ जीरो से भाग नहीं लगता है, जीरो को छोड़ करके जीरो सारी संख्या से भाग लगता है। जैसे देखिए, जीरो में 5 से भाग लगाएंगे जीरो आएगा, जीरो में 4 से भाग लगाएंगे जीरो आएगा, लेकिन जीरो में जीरो से भाग नहीं लगाया जाता है, यह नॉट डिफाइन होता है। कभी इसके जीरो बाई जीरो का जो मान होता है नॉट डिफाइन क्यों होता है, इसके बारे में अगले वीडियो आएगा, उसमें विशेष आपको बताया जाएगा। क्योंकि यह वीडियो डिविजिबिलिटी रूल का है, इसीलिए सिर्फ विभाज्यता का नियम ही इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं, फिर लगाते हैं आपके सामने और चीज़ों को आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है जीरो में, नो नंबर इज डिविजिबल बाई जीरो, अर्थात कोई भी संख्या जीरो से भाग नहीं लगती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जीरो से किसी संख्या में भाग लगेगा, आप बोल सकते हैं नहीं, जीरो से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगाया जाता है। जैसे ही नीचे जीरो आता है उसका मान इन्फिनिटी अर्थात अनंत हो जाता है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग बहुत पहले से समझ रहे हैं। एक बार फिर हम भाषा पढ़ते हैं, आप चीज़ों को समझ ले। जीरो को छोड़कर सभी संख्या से विभाज्य है, कहने का मतलब जीरो में आप किसी भी संख्या से भाग लगा सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग लगा सकते हैं। किसको छोड़ करके? जीरो को छोड़ करके। लेकिन दूसरी तरह आपका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जरा उसे एक बार समझ लें। कोई भी संख्या जीरो से भाग नहीं लगेगी, लेकिन किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग नहीं लगा सकते हैं, उसका मान इन्फिनिटी आ जाता है। ये इन्फिनिटी क्यों आता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में भी आपको बताए हैं कि अगले वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं और लगाते हैं आपके सामने और फिर दिखाते हैं अगला। अब आप देखिए एक से विभाज्यता की जांच। एक से कहता है वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन, अर्थात एक जो है एक को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक जो है ना, सिर्फ जैसे एक में सिर्फ एक से भाग लगेगा, एक में 2 से भाग नहीं लग सकता है, एक में 3 से भाग, मतलब पूर्ण रूप से भाग नहीं लग सकता है। वहीं यहाँ पे बताया गया है, 1 मिनट पहले मिटा ले फिर समझाएंगे। एक को छोड़कर, मतलब एक से तो एक भाग लगता ही है, लेकिन इसको छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई वन, मतलब सभी संख्याएं जो है वह एक से विभाजित होती है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप पहले से ही जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान गए होंगे। तो चलिए स्क्रीन को हम एडजस्ट करेंगे और फिर लगाएंगे आपके सामने और फिर आगे चीज़ों को दिखाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। अब देखिए 2 का पावर n से, देखिए हम सीधे 2 से नहीं बताए हैं, 2 का पावर n से बताए हैं। यह क्यों बताए? क्योंकि आप आगे जैसे ही हम आगे पढ़ाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। 2 के पावर n यानी 2 से विभाज्यता की जांच में होता है यदि लास्ट n डिजिट, n मतलब ये वाला n डिजिट 2 के पावर n से डिवाइड हो गया तो जो संख्या है वह भी 2 के पावर n से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए ये चीज़ हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे ताकि आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं। इसके लिए स्क्रीन को हम एडजस्ट करके ऊपर करेंगे और आपके सामने लगाएंगे। अब जैसे देखिए 2 से विभाज्यता की जांच, तो आप बताइए 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 1। तो आपने अभी क्या देखा? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है। स्क्रीन को हम ऊपर करके लगाएंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे। 2 के पावर n से विभाज्यता की जांच था यदि n डिजिट, n मतलब जितना पावर है 2 का, अगर उस 2 के पावर n से डिवाइड हो जाए तो सभी संख्या, वो जो संख्या वो 2 के पावर n से डिवाइड हो जाएगी। तो अब आप देखिए 2 से, यानी 2 का पावर 1 से डिवाइड करने के लिए लास्ट एक डिजिट क्यों? क्योंकि 2 का पावर 1 है, तो लास्ट एक डिजिट कहिए या लास्ट डिजिट कहिए, लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाजित हो गई तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को हम एडजस्ट करके आपके सामने लगाएंगे, फिर आपको चीज़ों को दिखाएंगे। फिर 4 से, तो 4 से विभाज्यता की जांच में हम 4 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा हम 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो अब देखिए अब पावर कितना है? 2। तो आप बोलिए अब लास्ट 2 डिजिट,
कौन सा डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। जितना पावर रहता है ना उतना डिजिट होता है, ठीक है। इसको हम स्क्रीन को मिटाते हैं, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को देख सके। तो 4 को हम लिखेंगे 2 का पावर 2, अर्थात ये पावर वाला जो है ना ये वाला होता है, तो लास्ट 2 डिजिट जो होता है वह 4 से भाग लगना चाहिए। अगर कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट मतलब दहाई और इकाई का जो अंक होता है वह 4 से भाग लग गया तो संख्या भी 4 से भाग लग जाएगी। फिर हम स्क्रीन को मिटाते हैं, उसके बाद आपको चीज़ों को अच्छे से दिखाते हैं। अब आप यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को हम इरेज कर ले। हाँ, 8 से विभाज्यता की जांच। 8 का को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी यहाँ पे 3 है तो लास्ट 3 डिजिट जो है वह 8 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट अगर किसी संख्या का 8 से भाग लग गया तो दी गई संख्या भी 8 से भाग लग जाएगी पूरी। चलिए स्क्रीन को हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। उसी तरह 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो इसमें लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाजित हो गया तो संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। फिर उसी तरह हम जितना चाहे उतना पावर बना सकते हैं। 32 से विभाज्यता की जांच, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, अर्थात लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से विभाजित हो गया तो वह संख्या भी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए स्क्रीन को हम एडजस्ट करके ऊपर लगाते हैं और आपको चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आए। 4096 को हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 12, अर्थात लास्ट 12 डिजिट अगर 4096 से भाग लग जाए तो वह संख्या भी 4096 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए स्क्रीन को हम मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले पेज पे, और अगले पेज पे आपको कुछ प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं ताकि आपको हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए यह जो है प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग चुका है। प्रश्न कहता है यह एक संख्या है 5, 6, 7, 8, 9x, एक संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य मतलब 8 से भाग लग जाती है, तो x के संभव मान क्या हो सकते हैं, मतलब x का मान क्या होगा या कितने मान संभव होंगे। तो चलिए कैसे हल करेंगे इन प्रश्नों को हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपका संख्या क्या था 5, 6, 7, 8, 9x। अभी 8 का डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाया गया है। कोई भी संख्या 8 से तभी भाग लगेगी जब उसके लास्ट जो है ना लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग लग जाए। तो हमें पूरी संख्या को 8 से भाग नहीं लगाना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, हमें केवल आखिरी 3 डिजिट से मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से विभाज्य होंगे। तो हमें सारी संख्या ना लेकर के सिर्फ लास्ट 3 डिजिट हमने ले लिया। तो लास्ट 3 डिजिट कितना आया, तो लास्ट 3 डिजिट आया 8, 9 और x। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद स्क्रीन को एडजस्ट करके आपके सामने लगाते हैं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को देख सके और हम चीज़ों को अच्छे से आपको समझा सके। अब आप देखिए 8, 9x में अगर हम 8 से भाग लगाएंगे तो यदि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो देखिए एकदम सिंपल भाग हम लगा रहे हैं। 8 से भाग लगाएंगे 8 कैंसिल आउट होगा, ऊपर से उतरेगा 9, फिर 1 आएगा, फिर ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1 और x। ये भाग एक सिंपल भाग है, उम्मीद करते हैं इस भाग को तो आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। तो लास्ट में बचा कितना, 1 और x। आपका जो शेष बचा वह बचा 1 और x। हम यहाँ से मिटा के आपको यहाँ साफ में दिखाते हैं, यहाँ पे 1 और x। अब आप देखिए अगर यह x मतलब और 1 से बनी संख्या, ये पूरी संख्या कहने का मतलब है अगर 8 से भाग लग जाएगी तब जाके पूरी ये संख्या जो है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि शेष तो इतना ही आया है। तो अब आप देखिए यहाँ x के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं, तो आप बोलिएगा यहाँ 1 और x है, तो x जो है वह आपका अंक है। x क्या है, अंक है। और अंक कितने होते हैं, आप बोलिएगा अंक 10 ही होते हैं। कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसी 10 अंक में से कोई एक अंक हम रखेंगे। इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आपको दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ जाए। यहाँ x है, आप बताइए x के जगह पर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 10। क्या 10 8 से भाग लगता है, तो नहीं लगता है, इसलिए 0 नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर अगला बताते हैं। फिर आप देखिए अगर हम x के जगह पर आप ध्यान दीजिए अगर 1 रखेंगे तो क्या यह 8 से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो 1 भी नहीं लगेगा, 0 भी नहीं लगा, 1 भी नहीं लगा। फिर उसी तरह x के जगह पर 2 रखेंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। ना 2 लगेगा, ना 3 लगेगा, ना 4 लगेगा, ना 5 लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही 1 और 1 है तो x 1 की जगह पर 1 और 6 रखेंगे 16, तो ये 8 से भाग लग जाएगा। तो 6 आप रख सकते हैं, उसी तरह 7 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते और 9 नहीं रख सकते हैं। पहले हम मिटाएंगे स्क्रीन को, उसके बाद चीज़ों को हम समझाएंगे ताकि आप काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को समझ जाए और आपको कोई भी चीज़ परेशानी नहीं हो। 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को हम
इरेज कर ले, उसके बाद चीज़ों को हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो आपने क्या देखा, 0 रखने पर भाग नहीं लगा, 1 2 3 किसी भी संख्या से भाग नहीं लगा था, केवल 6 रखने से भाग लगा था। तो यहाँ पर जो x का मान होगा 6 होगा। अगर प्रश्न पूछता कि x के ऐसे कितने मान संभव होंगे, तो आप बोलते x के ऐसे एक ही मान संभव होंगे। x के ऐसे कितने मान संभव होंगे, तो आंसर आएगा कि x के ऐसे एक ही मान संभव होंगे। और x का मान क्या होगा, तो x का मान 6। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन के सामने लगाते हैं चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से देख सकें और हम अच्छे से आपको चीज़ों को समझा सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा हम स्क्रीन को इरेज कर ले, तब तक आप थोड़ा सा वेट करें ताकि हम लगा लें। हाँ, तो वही है, x के एक ही मान संभव है और वो जो मान है वह x का मान 6 है। अगर कोई दूसरी संख्या से भी, जैसे 1 और x था, अगर मान लिया जाए x के जगह पर कोई दूसरी संख्या भी रखने से भाग लग जाता तो हम रख लेते, लेकिन यहाँ पे केवल 6 ही सेटिस्फाइड किया है, जो कि 8 से भाग लगाया है, कोई दूसरी संख्या भाग नहीं लगाया है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे और ले चलेंगे आपको आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन इससे रह गया है तो आगे जो हो उस प्रश्न से हर चीज़ समझ आ जाए। यह अगला प्रश्न है, संख्या 5798x54, यह जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं। सेम प्रश्न है, बस सिर्फ आपका डिजिट चेंज है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हमको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट का चेक करना है, सारे संख्या से हमको मतलब नहीं है, हमने सिर्फ लास्ट 3 डिजिट का संख्या लिखा, कितना है x, 5 और 4। अब हम x के जगह पर बारी बारी से सारे अंकों को रख के देखेंगे कि किस संख्या से भाग लगेगा। तो संख्या हमारा है x, 5 4, तो पहले हम 0 रखेंगे, 0 5 4, यानी ये हुआ 54। क्या 54 आपका 8 से भाग लगता है, आप बोलिएगा नहीं लगेगा, तो 0 नहीं होगा। एक मिनट पहले हम स्क्रीन को मिटा ले, उसके बाद हम आपको चीज़ों को समझाएंगे। फिर उसके बाद उसी तरह आप 1 रखिएगा, 1 से ही भाग नहीं लगेगा। 2 रखिएगा तो 254 होगा, वो भी 8 से नहीं लगेगा। 3 रखिएगा, 354 होगा, वो भी 8 से भाग नहीं लगेगा। 4 रखिएगा, 454 होगा, नहीं लगेगा। 5 रखिएगा, 554 होगा, आप रख के देख लीजिएगा, किसी से भाग नहीं लगेगा। 6 रखिएगा, 654 होगा, भाग नहीं लगेगा। 7 रखिएगा, 754 होगा, भाग नहीं लगेगा। 8 रखिएगा, 854 होगा, भाग नहीं लगेगा। 9 रखिएगा, 954 होगा और ये भाग नहीं लगेगा। अर्थात ये 10 में से किसी भी अंक को रखने पर ये 8 से कंप्लीटली विभाज्य नहीं होगा। आप घर पे या अपने कॉपी पे अच्छे से सभी अंकों का मान रख करके खुद से चेक कर लेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे भाग क्यों नहीं लग रहा है। इसको मिटा करके एक बार हम आपको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे x के मान 0, तो ये 54 हो गया, 54 भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। आप क्या कीजिए, x का मान 1 रख दीजिए, 154 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसी तरह सारी संख्या आप रख के भाग दीजिएगा। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसे x का वैल्यू नहीं है जिससे ये x 8 से पूरा भाग लग जाए। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद चीज़ों को दिखाएंगे, ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो वही लिखा गया है, इसलिए x की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यह प्रश्न नहीं है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं। हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कैसे इसे हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम स्क्रीन को एडजस्ट करके ऊपर चलेंगे और चीज़ों को दिखाएंगे और आपको हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगला है 5 का पावर n। 5 का पावर n से कोई संख्या कैसे भाग लगेगा, तो वही है, लास्ट n डिजिट जो है वह 5 के पावर n से डिवाइड होना चाहिए, तभी जाकर के कोई संख्या 5 के पावर n से भाग लगेगा। कैसे, तो आप अब यहाँ से नीचे देखिए, नीचे से आपको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाएगा। जैसे 5 से कोई संख्या भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप कहिएगा लास्ट डिजिट अगर 5 से भाग लग गया तो संख्या भाग से लग गया। तो लास्ट डिजिट देखिए, 5 से भाग कोई भी संख्या लगता है, 5 10 15 20 ये लगता है ना, यानी लास्ट डिजिट या तो 5 हो, नहीं तो कितना हो, 0 हो। तो इस तरह भी आप बोल सकते हैं किसी भी। एक मिनट पहले मिटा लें, उसके बाद हम चीज़ों को दिखाएंगे और आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। पहले इसको मिटा लें, उसके बाद ही चीज़ों को अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिस संख्या का अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से भाग लग जाता है। सही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। और अभी आपको बताया जा रहा है कि लास्ट डिजिट मैंने आखिरी अंक 5 से भाग लग जाए, तो आखिरी अंक 5 से भाग कब लगा, या तो 0 होगा तब 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 0 तो सभी संख्या से भाग लग जाता है। तो आप बोलिएगा हाँ, तो या तो 0 हो और नहीं तो कितना हो, एक मिनट, नहीं मिटा ले पहले, हाँ, नहीं तो 5 हो। तो वही तो बात बोला जा रहा है, यदि लास्ट डिजिट 5 से भाग लग जाए तो वह संख्या 5 से भाग लग जाएगी। देखिए, 0 भी 5 से भाग लग जाता है, 0 तो सभी संख्या से भाग लग जाता है। तो इसमें 0 हो या 5 हो, ये सभी 5 से भाग लग जाता है। उम्मीद है ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं 25 से। तो लास्ट 2 डिजिट
आपका चूंकि 5 का पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 25 से विभाज्य होगी। 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 को लिखेंगे 5 का पावर 3, यानी किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट मतलब आखिरी 3 अंक अगर 125 से भाग लग गया तो वह संख्या भी 125 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए स्क्रीन को हम मिटाएंगे, उसके बाद हम चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ जाए और आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। इसके लिए स्क्रीन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर करेंगे ताकि आप चीज़ों देख सके। 3125 से क्या होगा, तो 3125 को हम लिखते हैं 5 का पावर 5, तो लास्ट 5 डिजिट जो है वह 3125 से विभाज्य हो गया, तो वह संख्या भी 3125 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। अब चलते हैं हम अगले पेज पे और लगाते हैं अगला कॉन्सेप्ट और आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे परीक्षाओं में हम क्या अप्रोच रहेगा परीक्षा में हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने का और कैसे हल करेंगे ताकि सही समय में हम सभी प्रश्नों को हल कर लें। तो चलिए आइए स्क्रीन एडजस्ट, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट कर लें, उसके बाद हम चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे। तो एक मिनट, हाँ थोड़ा सा, हाँ स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है। अब आप देखिए 3 से और 9 से विभाज्यता की जांच। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये 3 और 9 काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपका जो 3 और 9 से जो विभाज्यता की जांच होगा यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह LCM HCF में भी काफ़ी काम आएगा। और प्रत्येक प्रश्न में ये 3 और 9 का जो विभाज्यता की जाँच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर यह आप समझ रहे हैं तो काफ़ी आसानी से बड़े प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, जो कि काफ़ी आसान है। 3 से विभाज्यता की जांच है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से कंप्लीटली भाग लग जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखे 5 1, तो हम सभी को जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 1 6, 6 2 8, 8 क्या 3 से भाग लगा? आप बोलिएगा नहीं लगा, इसीलिए 512 भी 3 से भाग नहीं लगेगा। उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 9 से विभाज्यता की जांच वो कहता है संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 1 5 6, सबको जोड़ लेंगे। 4 और 1 5, 5 5 10 6 16, क्या यह 9 से भाग लगा? नहीं लगा, तो 9 से नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगा तो 3 से नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए 3 और 9 का विभाज्यता की जाँच सेम होता है। एक मिनट पहले हम इसको मिटा लें, उसके बाद आपको चीज़ों को समझाएंगे काफ़ी अच्छे से। 3 से विभाज्यता मतलब सभी को जोड़ेंगे, अगर 3 से भाग लग गया तो 3 से संख्या 3 से भाग लग जाएगी। 9 से विभाज्यता की जांच होता है यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग लग गया तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब हम प्रश्नों स्क्रीन को इरेज करके आपके सामने लगाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के बाद चलेंगे हम प्रश्नों की तरफ। कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और क्या अप्रोच होगा हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने का, उसी चीज़ के बारे में हम आगे जानेंगे। तो आप देखिए यह एक बहुत बड़ी संख्या दिया गया, पूछ रहा है क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। देखिए सभी को जोड़े तो आएगा योग 55। आप खुद से जोड़ लीजिएगा, इधर उधर आ सकता है, हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, चीज़ों को आप अपने हिसाब से समझ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो योग आया 55। हम 55 में 9 से भाग दिए तो यह भाग लगेगा? आप बोलिएगा नहीं, 55 में हम 9 से भाग देंगे तो कभी भी पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा। तो ये जो पूरी संख्या है यह पूरी संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग नहीं लगेगी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। चलिए स्क्रीन को इरेज करेंगे और आपके सामने लगाएंगे एडजस्ट करके, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ जाए। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे ये संख्या है ना, तो ये पूरी संख्या में हम क्या करेंगे, जैसे 9 से विभाजित करना है ना, तो हम सिर्फ यही करेंगे कि योगफल जहां भी 9 आ जाए, जिस पेयर का आपको क्या करना है कि जिस पेयर का जो योग आ जाए 9 आ जाए, हम उसी समय उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ताकि मेरा योग जो है ना वो हल्का होता चला जाएगा। तो देखिए अभी इसे हम कैसे करते हैं, स्क्रीन को इसके पहले मिटाते हैं, उसके बाद चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से देख सकें और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। हाँ, तो स्क्रीन इरेज हो चुका है। तो हमने बताया है कि हम क्या करेंगे कि जब 9 से विभाज्यता की जांच चेक करना है ना, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि वैसे पेयर जिनका योग कितना है, योग अगर 9 आए उसे पहले ही हम कैंसिल आउट कर दे देंगे। इस तरह कैंसिल आउट करने से होगा क्या कि हमारा जो कैलकुलेशन है वह काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कैंसिल आउट करते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए यह 5 + 6 + 7 + 8 + 1 ये जितना है हम इन सभी को लिख लिया। ठीक है,
देखिए हम इसको करेंगे कैसे, हम कैंसिल यहीं से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए चीज़ों को दिखाया गया है। अब आप देखिए कहाँ कहाँ योग 9 आ रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ से 7 और यहाँ से 2, ये मिलकर 9 आ जाएगा, तो 7 और 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। फिर देखिए कोई और कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ 6 और 3 मिलकर 9 हो जाएगा, इसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। फिर देखिए 5 और ये 4 मिलकर 9 होगा, इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। फिर देखिए यहाँ 8 और 1 9 मिलकर 8 और 1 मिलकर 9 होगा, इसे भी कैंसिल आउट कर देंगे। और कहीं आ रहा है क्या, आप बोलिएगा नहीं। तो अब सभी को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या आएगा, 6 1 7 7 5 12 और 12 और 7 19, तो अभी आया 19। इस एक बार हम स्क्रीन को मिटाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हम समझा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और आपके सामने लगाएंगे, ताकि आप चीज़ों को देख सकें और आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। तो अब आप देखिए हमने योग जोड़ा है, तो आया 9 19 19 में हम 9 से भाग देंगे, तो हम 19 में 9 से भाग देंगे, तो क्या यह 19 में 9 से कम्प्लीटली भाग हो गया, आप बोलिएगा नहीं हुआ। तो जब ये 19 में 9 से भाग नहीं हुआ, तो जो दी गई संख्या थी वह भी कम्प्लीटली 9 से भाग नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। वही चीज़ यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम आपको दिखा दें, ताकि आप चीज़ों को देख लें अच्छे से। नोट है कि 3 से विभाज्यता में जहाँ योग 3 आए तथा 9 से विभाज्यता में जहाँ योग 9 आए, मतलब जिस पेयर का योग 9 आए उसे हम कैंसिल कर देंगे। एक बार फिर देख लें, जब 3 से हम भाग लगा रहे होंगे तो वहाँ क्या करेंगे कि जहाँ जिस पेयर का योग 3 है उसको कैंसिल कर देंगे। 9 से भाग लगा रहे होंगे तो जिस पेयर का योग 9 आएगा उस पेयर को हम कैंसिल आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लगाते हैं आगे प्रश्न और फिर दिखाते हैं कैसे इन प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे से बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे लग चुका है यह पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है यह एक संख्या है जो दी हुई है, एक संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें। इसमें पूछ रहा है कि एक मिनट पहले इसको मिटा ले, उसके बाद चीज़ों को दिखाएंगे और तब जाके समझा पाएंगे। यह एक संख्या है जो 3 से भाग लग गया है, तो इसमें पूछता है कि x के जितने भी मान होंगे उन सभी मानों का योग ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप समझ गए। तो चलिए अब इसे हम समझाएंगे। तो अभी हम बोले हैं पहले संख्या हम उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। संख्या था 7 3 8 5 x 9 और 2। ये किससे भाग लगा है, 3 से। हम अभी बताए हैं कि 3 से अगर भाग लगने का जो जांच है, तो जिस पेयर का योग 3 है उसे कैंसिल कर दीजिए। 9 से विभाज्यता की जांच रहा था, तो जिस पेयर का योग 9 रहता उसे कैंसिल कर देते। तो चलिए 3 वाले को हम कैंसिल करते हैं। तो देखिए 3 से ये भाग लग जाता है, कैंसिल हो गया। 3 से 9 भी भाग लग जाता है, ये भी कैंसिल हो गया। और कहीं है तो हाँ ये देखिए 7 और 2 मिलकर 9 हो जाता है, इसे भी हमने कैंसिल आउट कर लिया। बचा कितना, 8 और 5 13 प्लस x, सिर्फ यही बचा हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम स्क्रीन को मिटाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। देखिए परीक्षा में ना होता क्या है ना कि जितना छोटा कैलकुलेशन करेंगे उतनी आसानी से आपको चीज़ें जो हैं समझ आएंगी। अगर कैलकुलेशन बड़ा करेंगे तो धीरे धीरे आप गलतियां करते चले जाएंगे। तो वही हमने किया। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 7 और 2 को कैंसिल आउट कर दिया। 9 3 से भाग लग जाता है, 3 तो खुद 3 से भाग लग जाता है। हमने इसको जोड़ा तो 8 और 5 13 प्लस x आया। अब आप देखिए अभी भी क्या है ना, देखिए आप एक मिनट पहले हम इसको मिटा ले, उसके बाद हम चीज़ों को दिखाएंगे और आपको अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए आप 13 प्लस x से भी बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हम बता रहे हैं ना कि आपको छोटा से छोटा कर लेना है ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। अब आप क्या करेंगे, छोटा करने के लिए 13 को भी 3 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 13 में अगर हम 3 से भाग, एक मिनट पहले हम इसको मिटा लें, उसके बाद चीज़ों को दिखाएंगे और आपको समझा पाएंगे। आप यहाँ से देखें जरा, अगर हम 13 में भी 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौका 12, 12 तो निकल गया, शेष कितना बचा, तो शेष 1 बचा। तो हम सिर्फ 1 को ही लिखेंगे और बाकी सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ से आप देखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 13 को भी हम 3 से भाग लगा के छोटा कर लिए, तो अब आ गया कितना हमारा 1 प्लस x। अब इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम चीज़ों को दिखाएंगे। अब देखिए x के जगह पर आप क्या ले सकते हैं, तो x के जगह पर एक, चूंकि x एक अंक है तो अंक के जगह पर हम 0 से लेकर 9 तक कोई एक अंक डाल देंगे। अब हम सभी अंकों को डाल कर देखेंगे कि कौन से अंक डालने पर योग कितना हो जाए। आपको पता है कि 3 से विभाज्यता की जांच में बताया गया है कि वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग या तो 3 हो या 3 से पूरी विभाजित हो।
तो आप देख लीजिए कि कौन सा संख्या रखेंगे कि 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसे हम मिटाएंगे फिर समझाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि भाग लग जाएगा 3 से। 0 जोड़ेंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 नहीं होगा। 1 रखने से होगा तो नहीं, 1 और 1 2 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 रखने से होगा, 1 और 2 3, तो हाँ 2 रखने से हो जाएगा, तो हम 2 को चुन लेंगे। फिर देखिए जब पहला अंक 2 मिल गया, देखिए कैसे यहाँ 2 होगा, इसको मिटा करके फिर आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझा पाएंगे, ताकि आप जब तक आप फिर देखिएगा नहीं तब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। जैसे देखिए 1 है, तो 1 में आप 2 जोड़िएगा तो ये 3 आएगा, तो ये 3 से भाग लग गया। ठीक है, 1 तो आपका फिक्स है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें जब पहला अंक मिल गया तो उसके बाद तो आपका आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा अंक रख करके आपको जाँचने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हम स्क्रीन 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रहा है, मिटाते हैं, उसके बाद ही चीज़ों को हम दिखा पाएंगे और समझा पाएंगे। अब आप यहाँ से देखेंगे जब पहला अंक 2 मिल गया ना, तो चूंकि 3 से विभाज्यता की जांच है तो फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, 2 और 3 5, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, 5 और 3 8। तो यही 3 अंक आपके प्राप्त होंगे। 1 मिनट पहले हम इस स्क्रीन को मिटाते हैं, उसके बाद चीज़ों को आपको दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ समझ में आ जाए। तो x का यहाँ पे देख सकते हैं 3 मान संभव हुआ है। कौन कौन? 2 5 और 8। देखिए 8 में 3 जोड़ के 11 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 11 यह 2 अंक आ गया, लेकिन चूंकि x अंक था तो अंक जो होता है उसमें कभी भी 11 अंक नहीं हुआ, यह संख्या हो गया। हमें सिर्फ अंक लेना था, अंक 0 से लेकर 9 तक होता है। इसे हम मिटाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से देख सकें और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। अब आप देखिए यहाँ से खुद देखिए, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, भाग लग गया 3 से। 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, भाग लग गया। 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये तीनों 3 से भाग लग गया। तो आपको क्या करना है ना कि सभी अंक नहीं निकालना है, सिर्फ एक अंक निकाल लीजिए। उसके बाद चूंकि 3 से विभाज्यता की जांच कर रहा था तो उसमें आप 3 जोड़ते चले जाइए। 1 2 निकला, 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8। तो यही x के 3 संभव मान हुए। कौन कौन? तो x के जो 3 संभव मान हुए वह आया 2 5 और 8, और इसका योग निकालना था 2 + 5 + 8। इसको हम जोड़ देंगे, 2 और 5 7 7 8 कितना हुआ? 15। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 15। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए स्क्रीन को हम इरेज करेंगे, उसके बाद लगाएंगे आपके सामने अगला प्रश्न और दिखाएंगे कि कैसे इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर लेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पे, फिर वहाँ लगाते हैं अगला प्रश्न, ताकि आप की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न लग चुका है। यह एक संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो x के सभी संभव मान याद करें। अभी हम बताए हैं कि 9 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है, जिस पेयर का योग 9 है उसे पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए। यह संख्या हमने लिख लिया। आप देखिए 9 से कौन कौन संख्या कट जाएगा। ये तो 9 खुद 9 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए 2 और 7 9 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा कौन? बचा 8 और 3 11 और 4 15 + x। ठीक है, पहले हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद ही चीज़ों को आपको अच्छे से समझा पाएंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लें। तो आज परेशानी थोड़ा ज़्यादा हो जा रही है, बस आप लोग घबराएं नहीं, सब चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमने 9 को कैंसिल आउट कर दिया। क्यों कैंसिल आउट किया? क्योंकि यहाँ तो 9 खुद कट जाएगा, भाग लग जाएगा। फिर 2 और 7 को कैंसिल आउट कर दिया। बचा कौन? 8 और 3 11 11 4 15 + x। ऐसा देखिए, ऐसा हम नहीं करेंगे ना फिर भी प्रश्न बनेगा, लेकिन होता क्या है ना कि हमें कैलकुलेशन सरल करना है। तो कैलकुलेशन सरल करने के लिए ना हम पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वह छोटा बन जाए और हम काफ़ी अच्छे से सवाल को बना सके। अब देखिए 15 + x आया ना, तो 15 अभी भी 9 से भाग लग जाएगा, तो इसे फिर एक बार भाग लगा के हटा लेंगे 9 से। तो 9 से भाग लगाएंगे 15, तो 1 से भाग लग जाएगा। 9 एकम 9, बचेगा कितना? 6। तो इसको भी और छोटा करके हम लिख सकते हैं, जैसे 15 में से 9 हटा लिए तो बचा 6 + x। अब आपका ज़्यादा छोटा हो गया, अब आप यहाँ से काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बना सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को हम इरेज कर लें, उसके बाद चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे, ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ जाए। तो अब देखिए, अब ये हो गया 6 + x। अब x की जगह पर इसमें से कौन सा ऐसा अंक रखें कि ये 9 से भाग लग जाए? तो आप बोलिएगा 6 है, तो x की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 9 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 6 + 3 कितना होता है? 9। उसके अलावा कोई ऐसी संख्या रखेंगे नहीं है जिसे रखेंगे तो यह 9 से भाग लग जाए। कैसे, इसे हम बताते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। इसके लिए हम स्क्रीन को मिटाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। आप देखिए, अगर एक संख्या 3 आ गया ना, आप बोलिएगा सर 9 से भाग लगाना है, तो इसमें 9 जोड़ के लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसको हम 9 जोड़ेंगे तो यह 12 आ गया। 12 यह अंक नहीं हुआ, यह संख्या होगा। हमें लेना है सिर्फ अंक, यानी 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें सिर्फ एक ही
x के मान बना और वह कौन सा मान हुआ 3। तो यही 3 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। उम्मीद करते हैं यह चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है। और अब हम स्क्रीन को मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम आगे अगले प्रश्नों की तरफ और उसे दिखाते हैं, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस है वह काफ़ी अच्छे से हो सके और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। प्रश्न कहता है, जरा प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, कि यह एक संख्या है जो 9 से विभाज्य है और b जो है इसमें एक विषम संख्या है। संख्या ना कह के यहाँ पे विषम अंक होगा, आप यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिए अंक, ठीक है। b जो है यह विषम अंक है, तो a के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें। a के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। हमने पहले ही बोला है कि जिस पेयर का योग 9 है उसे हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारा प्रश्न हल्का हो जाए। तो देखिए कौन कौन पेयर का योग 9 आएगा देख लेते हैं। तो देखिए 5 और 6, सॉरी यहाँ से देखिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ 5 और 6 कितना होता है 11 और 7 18, ये तीनों जोड़ेंगे 18 आएगा। 9 से भाग लग गया, इसे हमने कैंसिल कर लिया। क्यों कैंसिल कर लिया? क्योंकि हमारा प्रश्न हल्का हो जाए। अब चूंकि ध्यान दें ये सारा तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6 प्लस a प्लस b। तो यहाँ पे योग जो हो गया वह हो गया 6 प्लस a प्लस b। हम स्क्रीन को मिटाएंगे, उसके बाद एडजस्ट करके आपके सामने लगाएंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकें और हम चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से समझा सकें। आपका ये योग जो निकला वह 6 प्लस a प्लस b निकल गया, ठीक है। लेकिन प्रश्न में कह रहा था जो b जो है वह विषम संख्या था। तो विषम अंक कौन कौन होता है? तो आप बोलिएगा विषम अंक होता है 1 3 5 7 9। तो इतना ही अंक विषम है और b इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद हम आपको चीज़ों को दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो हुआ 6 प्लस a प्लस b, तो ये तो सब में 6 6 6 ही रहेगा। b कितना ले सकते हैं? तो हम दे देखिए 1 ले सकते हैं, हमने 1 ले लिया। 3 ले सकते हैं, हमने 3 ले लिया। 5 ले सकते हैं, हमने एक बार 5 ले लिया। 7 ले सकते हैं, हमने एक बार 7 ले लिया। 9 ले सकते हैं, हमने एक बार 9 ले लिया, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है 9 से विभाजित है। ये तो 9 से भाग तभी लगेगा जब दी गई संख्या का योग 9 से भाग लग जाए। अब हम इस पूरे को मिटाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे ताकि आप साफ साफ देख सकें, ताकि हमें समझाने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो और हर चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। तो अब देखिए ज़रा 1 मिनट पहले हम स्क्रीन को इरेज कर ले। हाँ अब आप देखिए यहाँ से देखिए 6 और 1 7 हो चुका है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 9 से भाग लग जाएगा? तो आप बोलिएगा 1 जोड़ेंगे तो भाग तो लगे नहीं। अब तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ b विषम संख्या था तो a तो हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये 7 आया। अब 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से भाग लग जाए? तो आप बोलिएगा 2। तो यहाँ x का मान 1 2 होगा। उसके बाद 1 तो हो गया। अब देखिए विषम संख्या था तो 1 से हो गया। अब 1 के बाद हम 3 ले लिए, तो 3 ले लेंगे तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना आ गया 9। तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से भाग लग जाएगा? तो आप बोलिएगा 9 तो खुद भाग लग जाता है, यानी 9 में 0 जोड़ेंगे तो 1 0। अच्छा एक बात बताइए, 9 में आप 9 भी जोड़िएगा तो भाग लग जाएगा। 9 और 9 18। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। हम स्क्रीन को मिटाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ों को अच्छे से दिखाएंगे ताकि आप हर चीज़ काफ़ी अच्छे से देख सकें और आपको चीज़ें समझ आ जाएं। तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं। हम दोनों यहाँ पे लिख लिए। उम्मीद है ये चीज़ आप देख करके समझ जाइएगा, ठीक है। फिर उसी तरह अब आप 5 रखेंगे तो ये देखिए 6 और 5 11, यानी यहाँ 7 रखना होगा। उसी तरह यहाँ 7 रखेंगे तो 6 7 13, यहाँ 5 रखना होगा। और 6 और 9 15, 9 रखेंगे तो यहाँ 3 रखना होगा। उम्मीद है ये सभी चीज़ आप समझ गए हैं। यदि समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको चीज़ों को समझा दिया जाएगा। तो a के कितने संभव मान हुए? तो देखिए a के इतने संभव मान हुए कौन कौन है? 2 है, 9 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। प्रश्न कहा है कि जितने भी a के संभव मान है उन सभी का योग निकाल दीजिए। तो आप देखिए a के जितने भी संभव मान थे सभी को जोड़िएगा तो आएगा कितना 26, और यही 26 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे, उसके बाद ले चलेंगे आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ, ताकि आप प्रश्नों को देखें और आपको चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। तो अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे हम लगा रहे हैं, आप देखिए यह एक संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। x के ऐसे कितने मान संभव है उन्हें ज्ञात करें। आपको पहले ही बताए थे कि जैसे ही 9 से विभाज्यता की जांच या 3 से पूछे तो सबसे पहले वैसे पेयर को कैंसिल आउट कर दें जिनका योग 9 हो। तो सबसे पहले वो करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे 6 और 3 कितना होगा 9,
कैंसिल कर दिए, बचा कितना 8 और 5 13 और 7 20, 20 प्लस x। तो चूंकि ये भी 9 से ज़्यादा है तो इसको और छोटा कर लेते हैं हम। तो 20 को एक बार और 9 से भाग लगा, 1 मिनट, 20 को जब एक बार और 9 से भाग लगाएंगे तब 9 दूना 18, 18 निकल गया, बचेगा 2। हम इसको सिर्फ 2 प्लस x लिख लेते हैं। ऐसा हम इसलिए लिखे ताकि ये छोटा बन जाए और हमें हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए यहाँ 20 प्लस x को हम लिख सकते हैं 2 प्लस x, और 2 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से भाग लग जाए। आप बोलिएगा 2 में 7 जोड़ेंगे तो यह 9 से भाग लग जाएगा। तो इसीलिए x के सिर्फ यहाँ पे केवल एक मान संभव है और वह जो मान होगा वह 7 होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ ही आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। और ये जो डिविजिबिलिटी रूल है वह थोड़ा सा लंबा चलेगा और सारे जो है कॉन्सेप्ट और सारे पैटर्न को आपको समझाया जाएगा। सिर्फ धैर्य रखें और वीडियो को देखें। तो चलिए ख़त्म करते हैं हम आज का सेशन यहीं पे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। बाय, टेक केयर।